नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर बंडी संजय की सालगिरह, सीएम KCR ने दी मुबारकबाद। वज़ीर सेहत टी हरीश राव का महकमे सेहत के आला हुकाम के साथ इजलास, शोबा तिब में तरक्की व तबादले की दी हिदायत। किसानों को सिर्फ 3 घंटे बिजली की ज़रूरत के रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ BRS का हैदराबाद में एहतजाज। किसानों के लिए मुफ्त बिजली की स्कीम कांग्रेस खत्म करना चाहती है, KTR की रेवंत रेड्डी पर तनकीद। सालगिरह के मौके पर खवातीन को दिए गए टमाटर तोहफे में, महाराष्ट्र में अजीब वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंडी संजय को इनकी सालगिरह के मौके पर 11 जुलाई को एक मुबारकबादी का मकतूब रवाना किया। KCR ने अपने पैगाम में इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र के साथ लोगों की खिदमत करें। रियासती वज़ीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा अली रज़वी, ENC महकमे इमारत गणपति रेड्डी और डायरेक्टर निम्स अस्पताल और तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन व दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि टीचिंग अस्पतालों में मौजूद 190 असिस्टेंट प्रोफेसर्स पोस्टों के एसोसिएट प्रोफेसर्स के तौर पर तरक्की देने का अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाए। माह बाद काउंसलिंग फ़ौरन पोस्टिंग ऑर्डर्स दिए जाएं। प्रोफेसर से एडिशनल DME पर तरक्की के लिए हद उम्र 57 साल से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला किया और जल्द से जल्द इस पर अमल आवारी की हिदायत दी। वज़ीर टी हरीश राव ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी को हिदायत दी है कि वो प्रोफेसर्स के तबादले के सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर तजावीज़ रवाना करे। तेलंगाना विद्या विधान परिषद के ज़रिए तमाम कुल 112 डिप्टी सिविल सर्जन और सिविल सर्जन के तरक्की का अमल फौरी शुरू करते हुए 11 दिन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसी तरह वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि 371 नर्सों की तरक्की का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर्स के प्रमोशन के अमल में तेज़ी लानी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने 10 करोड़ रुपए की मालियत से 32 सिंगल डोनर प्लेट डेंगू टेस्ट की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की खरीदारी करते हुए ज़िले के तमाम अस्पतालों में नस्ब करने का हुक्म दिया, तशख़ीस की जाए और फौरी इलाज मुहैया किया जा सके। मज़ीद इजलास में PMP RMP के तहत तरगीब वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया और मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत जारी की गई। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इनकी तरबियत के मौजू पर कमेटी को मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने का वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने हुक्म दिया। साथ ही इन्हें 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अलावा अजीज उन्होंने हुक्म दिया कि इस साल शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेजेस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और क्लासेस के आगाज़ के पेश नज़र इस सिमत में ज़रूरी इक़दाम किए जाए। इसी तरह उन्होंने निम्स की नई इमारत की तामीर में तेज़ी लाने को कहा। मुल्क में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान रियासत महाराष्ट्र में खातून को सालगिरह के मौके पर 4 किलो टमाटर का तोहफ़ा दिया गया। टमाटर की कीमत चंद दिन कबल 10 या 20 रुपये किलो थी, अब 120 से 140 रुपये किलो हो गई है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए टमाटर ख़रीदना मुश्किल हो गया है। ज़िले थाने कल्याण के कोचाड़ी के रहने वाली सोनल बोडसे की इतवार को सालगिरह थी। इनकी सालगिरह पर रिश्तेदारों ने 4 किलो से ज़्यादा इन्हें टमाटर तोहफे में दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून केक काट रही है और टमाटरों से भरी टोकरी रखी हुई है। खातून ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों की जानिब से दिए गए इस तोहफे से बहुत खुश है।
एक कप ना कप पहिले केक का त्याचा बर्थडे कॅन्डल जळवला ए तिथं तो बरा ना 20 रुपये घ्या बाबा काय खरं नाही बाबा। बीआरएस के रुकन खानसास काउंसिल के कविता ने पूछा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई से किस तरह एक सियासी जमात को मसला हो सकता है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के कविता, जो वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर से ये सुनकर सदमा हुआ कि किसान सिर्फ 3 घंटे ही बिजली चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूँकि राहुल गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस पार्टी आपके इख्तिदार वाली रियासतों में भी रियासत में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम नहीं कर पा रहे हैं। कहा, आप तेलंगाना के किसानों को तकलीफ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बीआरएस पार्टी हर कीमत पर किसानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने आखिर में जय किसान और जय हिंद का नारा दिया। ज़राई मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे ही बिजली की सप्लाई काफ़ी होने से मुताल्लिक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी छोटे और पसमानदा किसानों की तौहीन है। कहा, कांग्रेस हमेशा रियासत में छोटे और मामूली किसानों के मफादात के खिलाफ काम करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा छोटे किसानों की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज किया है और मामूली किसान के साथ हमेशा सौतेला सलूक इख्तियार किया है। KTR ने अपने बयान में कहा कि छोटे और मामूली किसानों के लिए 3 घंटे बिजली की फराहमी का मतलब ये होगा कि वो अपने खेतों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बड़ी मोटरों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि माजी में तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने ज़राअत को एक फजूल मश्क करार दिया था। उन्होंने कहा, अब छोटा चंद्रबाबू नायडू 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी में तोसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो किसानों के साथ 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी के प्रोग्राम को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। बीआरएस के रुकन खानसास काउंसिल के कविता ने कहा कि ज़राई मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे ही बिजली की सप्लाई काफ़ी होने के रिमार्क्स पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को माफ़ी मांगनी चाहिए। रेवंत रेड्डी के इस बयान के खिलाफ बीआरएस के कायदीन की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी हिस्से के तौर पर के कविता ने MLA ए नागेंद्र के साथ शहर हैदराबाद के विद्युत सुधा में मुनक़िदा एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो इनके बयान पर माजरत ख्वाही करे। उन्होंने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद हम किसानों की फलाह बहबूद की पॉलिसियों से मुल्क के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कहा, मुल्क में कहीं भी रैतु बंधु जैसी स्कीम नहीं है और न 24 घंटे मुफ्त बिजली की सरबराही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतें वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ़ करदा रैतु बंधु स्कीम की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 27.5 लाख किसान बोरवेल्स पर मुनहसिर हैं। हम मिशन काकतिया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की सतह में इजाफा किया है, इसीलिए तमाम बोर पानी से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इन बोरों को मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हल्का असम्बली मुधोल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज शिंदे आनंद राव पटेल की ज़ेर क़ियादत भैंसा में दफ्तर महकमे बरक़ी के रूबरू रियासती हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर-ए-आला KCR का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। बादशाह शिंदे आनंद राव पटेल ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी ने मुफ्त बिजली के बारे में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के दिए गए बयान के अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हुए रेवंत रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अहमद खान हवालदार, भूजा राम, भूमन्ना टाउन सदर भैंसा और भैंसा मंडल सदर रमेश के अलावा कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। KCR
महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस आज सुबह कलवान तालुके के वानी के नज़दीक एक घाट पर गहरी खाई में गिरने से एक खातून की मौत और 19 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त बस सपत शिरंगी घाट से खामगांव की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस खाई में गिर गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस इंतज़ामिया और दीगर अमला मौके पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में खातून की मौत हो गई। रियासती सिविल सर्विसेज ने मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। PDSU-SFI और दीगर एसोसिएशन की तरफ से दी गई कॉल के तहत ज़िले संगारेड्डी मरकज़ में तालीमी इदारों का बंद कामयाब रहा। आज तालीमी इदारों के बंद के मौके पर क्लासों का बाइकआउट किया गया और वुमेंस जूनियर कॉलेज से तहसीलदार तक एक रैली निकाली गई। ज़िला सेक्रेटरी रमेश ने कहा कि इस रियासत के वज़ीर आला KCR का रियासत तेलंगाना में तालीमी शोबे के मसाइल को हल किए बगैर पड़ोसी रियासत में चले जाना बायज़ शर्म है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इदारों से फ़ीस अब भी ज़्यादा वसूल की जा रही है, ताहाल हुकूमत ने इन पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत कॉरपोरेट तंजीमों के साथ एहसान मंदाना सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया, अभी तक स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं दिया गया और न किसी उन्वान की निसाबी किताबें भेजी गई। उन्होंने कहा कि पढ़ाने के लिए असातिज़ा भी नहीं है, साफ़ सफाई के कारकुन भी नहीं है। उन्होंने हुकूमत से तालीम के इस बुनियादी मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में एक एम्बुलेंस के ड्राइवर के रवैये पर आवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है। नारायणगुड़ा के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हदूद में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के इमरजेंसी सायरन बजाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल क्लियर किया ताकि गाड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सके। सिग्नल क्रॉस करने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने थोड़ा आगे जाकर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और मिर्ची भज्जे ठंडे मशरूबात खरीदे। पुलिस कांस्टेबल जिसने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बहाल किया था वो फ़ौरन गाड़ी के पास आया और देखा कि इस एम्बुलेंस में कोई मरीज़ नहीं है। इसने एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा कि इसने ये सोचकर ट्रैफिक बहाल कर दी थी कि एम्बुलेंस में शायद कोई मरीज़ है। गैर ज़रूरी सायरन के इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया और ट्रैफिक कांस्टेबल ने इस मंजर की वीडियो बनाई। ये वीडियो DGP अंजनी कुमार ने ट्वीट किया। तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने दोबारा इस तरह के वाक़े पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादिर हुसामी चेयरमैन Z News TV चैनल व एडिटर पैट्रियोटिक व्यूज़ ने P जगन मोहन राव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपने सहाफ़ियाती बयान में कहा कि जगन मोहन राव BRS पार्टी के एक बाअसर सियासी लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर में चेयरमैन के ओहदे पर फायज़ हैं। उन्होंने कहा कि सियासत और टेक्नोलॉजी दोनों में वो अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए अपनी सियासी जहानत को टेक्नोलॉजी की गहरी समझ के साथ जोड़ते हैं, जिससे सनत की तरक्की में ताउन होता है। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद ने कहा कि जगन मोहन राव खुश मिजाज रहनुमा है और वो अपने दिल में इंसानियत के लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं जो काबिल सताइश है। मुल्क के मौजूदा हालात ने मोहब्बत के पैगाम को शिद्दत से आम किया जाए। डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान और मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने इन ख्यालात का इजहार किया। मुनव्वर जमा के हज से वापस आने पर इनकी तहनीत व मुबारकबादी के सिलसिले में ताज दक्कन होटल बंजारा हिल्स में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, चीफ एडिटर रोज़नामा समाज सुधार व सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा ने शिरकत की और मुल्क के मौजूदा हालात पर खिताब किया। जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान, नेशनल प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि सबसे बड़ा काम इंसानियत को जोड़ना है। कहा, हम जिस नबी की उम्मत में हैं, इनका काम लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ बुलाना है। उन्होंने कहा, ऐसे में हमको चाहिए कि मोहब्बत के पैगाम को आम करें। इस मौके पर मुनव्वर जमा को तमाम ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इलियास सेठ व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर बंडी संजय की सालगिरह, सीएम केसीआर ने दी मुबारकबाद। वज़ीर सेहत टी हरीश राव का महकमे सेहत के आला हुकाम के साथ इजलास, शोबा तिब में तरक्की व तबादले की दी हिदायत। किसानों को सिर्फ 3 घंटे बिजली की जरूरत के रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ बीआरएस का हैदराबाद में एहतजाज। किसानों के लिए मुफ्त बिजली की स्कीम कांग्रेस खत्म करना चाहती है, केटीआर की रेवंत रेड्डी पर तनकीद। सालगिरह के मौके पर खवातीन को दिए गए टमाटर तोहफे में, महाराष्ट्र में अजीब वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. कारनाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827